पर जब वो सीन्स मैंने पढ़े तो आसिया एंड जहां आरा जी दे बोथ वर वेरी वेल कनेक्टेड। और वो करने का रीज़न भी यही था कि मैंने कहा इतना कनेक्टेड है। और क्योंकि वो ड्रामा तो नहीं था ना कि वो एक घर की बेटी है जिसकी अम्मी भी है, जिसका बाप भी है, जिसका एक भाई भी है, फिर एक भाभी भी है और फिर एक मेड है। वो कोई उसके घर में और कोई था नहीं। तो ये तो सबसे बड़ी बात ये है कि राइटर ने उसके इतने सारे सीन्स लिखे थे। आसिया वाज सेकंड लीड। हाँ एब्सोल्युटली। हाँ। फिर उसके बाद बात करते हैं डायरेक्टर की। उनकी जो सबसे बड़ी बात ये है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू शैक कि मैंने जब भी कोई भी आइडिया दिया है ना शैक को, या कोई भी ऐसी चीज़ करने को कही कि मैं ये करना चाहती हूँ, उन्होंने उस चीज़ की रिस्पेक्ट की और मुझे करने दिया। उन्होंने यूँ नहीं कहा कि मैं बता रहा हूँ ना, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। और कभी वो चीज़ करवाना चाहते थे कि ये सीन बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर दो, तो वो मुझे बैठ के आधा घंटा समझाते थे कि आसिया ये क्यों कर रही है। और इतना मेरे अंदर वो कैरेक्टर उतर चुका था कि जब एंड में जो एंड हो रहा था और वो घर से जा रही थी और काफ़ी चीज़ें हो रही थी, तो मैंने कहा कि बेसिकली वो लिखा ये था कि जब वो आपको याद होगा कि सरमद के साथ लड़ती है और फिर उसके बाद बैग पैक करके निकल जाती है, तो आसिया उसको जाता हुआ देख रही है और वो उसको बुला रही है कि जीजी आप कहाँ जा रही हैं, जीजी आप कहाँ जा रही है, तो वो रोक सुनती नहीं, वो निकल जाती है। ये लिखा हुआ था। तो मैंने कहा था मैं नहीं करूँगी, मैं ये सीन ही नहीं करूँगी, क्योंकि ये वो कैरेक्टर है कि अगर तो इसने जिज्जी को घर से जाते हुए देख लिया ना, तो ये जिज्जी को जाने नहीं देगी। या तो वो उसको जाने नहीं देगी, या तो वो उसको कहेगी कि आप जहाँ जा रही हैं ना मैं आपके साथ जाऊंगी। तो उन्होंने कहा फिर इसके साथ क्या करें? मैंने कहा इसको ऐसे ही रखें कि मैंने नहीं देखा कि वो कहाँ जा रही है। हमें लगा था कि वो तो उसकी साथ थी, तो ये जो जीजी गई है घर से, हाउ इज आसिया नॉट विद हर? जब अपना बिजनेस सेटअप कर रही है, अकेली वहां रह रही है, हाउ इज आसिया नॉट विद हर? वो तो ये लिखा हुआ था कि वो जाते हुए उसको रोकती। मैंने कहा इसको ऐसे ना शूट करें, मैं नहीं करवाऊंगी, इसको ऐसे ही करें कि मैं किसी कमरे में हूँ, मैं कहीं हूँ और वो जीजी चली गई हैं और मैं आके देखती हूँ तो कमरे की चीज़ें फैली हुई हैं। वो एंड में वो सीन्स शूट हुए कि वो उन्होंने मेरा भागना लिया, फिर मैं शाहजहाँ के पास आती हूँ कि पता करें कि वो कहाँ चली गई हैं, उनका तो फ़ोन भी बंद जा रहा है। वो सब वो कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, वो सब डाला गया क्योंकि मैं समझती हूँ कि आई वाज इनटू द कैरेक्टर कि मैं कहीं ये ऐसा होगा नहीं। Were you satisfied with how Gigi's life ends at the end of the drama? ना अभी मेरी फैसल How would you have written it? अभी मेरी फैसल मंजूर से ही बात हो रही थी जब मैं यहाँ आ रही थी, तो वक्त देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेट के इन्वायरमेंट को देखते हुए, आर्टिस्ट की अवेलेबिलिटी को देखते हुए, चीज़ों की अवेलेबिलिटी को देखते हुए चेंज करनी पड़ती हैं। और क्योंकि हमारी ऑडियंस एक्चुअली आमना आदी है हैप्पी एंडिंग की, ऑफ कोर्स। तो हमारी ऑडियंस ने कहा कि मारा क्यों? मारना नहीं था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि मारना नहीं था। ठीक है, हाँ, इसका कोई और एंड भी अच्छा। अब फंसे हुए सब बहुत थे कि भाई क्या दिखाएं। शाहजहां ने अगर एक्सेप्ट कर लिया और शादी कर ली तो अगेन कि ये चौथा मर्द भी फंसा लिया, मर्द तो होते ही ऐसे। ठीक है, और अगर उसको पहले वाला शाहजहां आ जाए तो ही वॉज नॉट अवेलेबल, उस्मान वॉज नॉट अवेलेबल। ठीक है, और अगर और कोई स्टोरी कोई पांचवा बंदा आ जाए तो फिर मजीद 10 एपिसोड मुअम्मा लंबा हो जाएगा। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ किया क्या जाए। तो ऑब्वियसली जो राइटर है उनको भी बहुत तकलीफ रही होगी। लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ें क्योंकि ऑडियंस तो टीवी पे देख रही होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें इस वजह से भी चेंज करनी पड़ती है। भाई समटाइम्स एक्टर्स आर नॉट अवेलेबल, समटाइम्स लोकेशंस आर नॉट अवेलेबल, और बहुत सारी चीज़ें आपको उस बेस पे चेंज करनी पड़ती हैं। तो वो बस हुई और किसी को उसकी एंडिंग पसंद नहीं आई। तो आई एम श्योर नहीं पसंद आई, वो सबके अपने अपने रीजंस हैं। मर्दों के साथ थोड़ी ज्यादती कर दी मम्मा ने, काफी बुरे दिखाए सारे। अच्छा, हमने तो हर कोशिश कर ली ना। एंड में शाहजहां भी खड़ा कर दिया। शाहजहां भी कुछ सीधा नहीं था इतना, वो भी कुछ उसमें भी कुछ था टेढ़ शेड़। लेकिन ट्रिक क्वेश्चन नहीं है, बट हैविंग वर्कड इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फॉर 10 years, आर यू ऑफ द स्कूल के
नहीं मर्द ऐसे ही हैं? नहीं नहीं, और आर यू द स्कूल के नॉट ऑल मैन? नो 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 नो, नॉट ऑल मैन, नॉट ऑल मैन, नॉट ऑल मैन, आप ये कह ही नहीं सकते। एक तो सबसे बड़ी बात, औरत मर्द बराबर नहीं होते, ये मेरा मानना है। अब इसमें कौन फेमिनिज्म जाग जाए, मुझे नहीं मेरी तो जाग रही है सबसे पहले तो कहती मेरी भी तो जागे, मेरी जाग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि औरत मर्द बराबर नहीं होती। कैसे? अब देखें, एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बराबर इन अ सेंस ये है कि मेरा ये मानना है मर्द के ऊपर हर चीज़ का लोड ज़्यादा होता है, ठीक है, सही है। मैं ये नहीं कह रही कि इन टर्म्स ऑफ वर्क या इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन या इन टर्म्स ऑफ कोई भी सक्सेस, इसमें बिल्कुल हमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद अपने घर से निकल के काम करती हूँ, मुझे भी सक्सेस चाहिए। मैं खुद अपने घर से निकल के इतने सारे बराबर नहीं होते तो फिर इक्वल क्यों? बराबर आमना ने आज मुझे पकड़ लिया, बराबर इक्वल क्यों नहीं होते? आपने शेर के मुंह में खुद हाथ डाला है। इसमें आमना ने कुछ नहीं किया, मगर कैसे? नहीं, देखें, मैं ये कह रही हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस हिसाब से हमारी उस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, ठीक है। औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं, मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं, पहली चीज़ ये। और दूसरी बात ये है, जिस माशरे से हम बिलोंग करते हैं, हम 100% अगर देखें, अगर आप ये कह रहे हैं कि आदमी रात के 3 बजे बाहर निकल रहा है तो मुझे भी निकलना है, दैट इज़ रॉन्ग। मैं उस सेंस में कह रही हूँ कि अगर आदमी कोई इस तरह की कोई ड्रेसिंग कर रहा है तो मैं भी, इसमें तो ज्यादा माशरे की बुराई पे नहीं, अक्सर आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मर्द और औरत की। ना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के मोहताज हैं। हम ये नहीं कह सकते कि भाई आई एम इक्वल। एक दूसरे के मोहताज आना और चीज़ है, और औरत मर्द की मोहताज है वो और चीज़ है। तो एक वही ना, नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि औरत सिर्फ मर्द की मोहताज है, नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल ये वाली बात नहीं कह रही। ये तो मार डालेंगे मुझे, मैं ये वाली बात इसी पे मार देंगे, जो कहा है ना इसी पे गोली पड़ जाएगी, मर्द और औरत बराबर नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ, जो मुझे जैसा ऐसा लगता है कि जैसा हमारा माशरा है, या जो हमारा मज़हब है, या जो जैसी हमारी अपब्रिंगिंग्स हैं, हम कभी भी ये वाली इक्वालिटी नहीं मांग सकते कि जो आदमी कर रहा है वही आपको करना है, या और भी जो आजकल चीज़ें निकल रही हैं, या जो और भी आजकल लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ही इस चीज़ को छोड़ देना, बिल्कुल ही इस चीज़ का ख्याल दिल से निकाल देना कि हम किस मुल्क में बैठे हैं, या हम किस वही वाली बात, किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, कि बिल्कुल ही आप इस चीज़ को छोड़ दें कि नहीं, हम इक्वल हैं, हमें एक जैसा, हमें इक्वालिटी चाहिए एजुकेशन में, हमें इक्वालिटी चाहिए काम में, हमें इक्वालिटी चाहिए सक्सेस में। ये इक्वालिटी मगर अगर रात को 3 बजे शूट होता है तो फिर वो तो वही वाली बात आ गई कि मैं भी तो काम। मगर ये क्यों नहीं हम कह रहे कि मर्द को चाहिए कि रात को अगर औरत घर से 3 बजे निकल रही है तो उसके लिए मुसीबत ना बने? Why are we saying that women don't walk out? It's dangerous. And why are we not saying men behave yourself, don't rape, don't harass? वो तो हम कह रहे हैं, वो तो हम अभी से नहीं कह रहे, वो तो हम, मेरे ख्याल से जब से हम सब पैदा हुए हैं, जब से औरत पैदा हुई है, वो तो हम तब से कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे नम्रा, यही तो हम नहीं कह रहे। हम ना, इतनी अवेयरनेस हो रही है, इतनी बात हमें कब, आप मुझे बताएं कब मिला है सेफ स्पेस? नहीं, लेकिन सेफ स्पेसेस के लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ती है ना। अगर हम ये कहना शुरू कर देंगे कि जी औरत जो है वो अपने ख्याल रखे और रखना चाहिए, लेकिन अब जब हम ये कहना शुरू कर देंगे तो हमारी स्पेसेस कम होती जाएंगी। हम देखें, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, आप मेरी बात समझ रही हैं ना, जो मैं कहना चाह रही हूँ, बिल्कुल समझ रही हूँ, जो मैं कहना चाह रही हूँ, आप मेरी बात समझ रही ना, कि ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है। जब आप पैदा होते हैं, फॉर एग्जांपल बहन भाई की बात कर लें, जब आप पैदा होते हैं तो आपको इक्वल फूड मिलना चाहिए, इक्वल स्कूल में जाना चाहिए। ये अब वो दौर नहीं है कि मुर्गी की टांग निकाल के आप बेटे के लिए अलग कर दें और बेटे के लिए आप, मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ, ठीक है, तो ये वो वाला दौर नहीं है, सही है। और फिर ये है कि बेटे को पढ़ाओ बेटी को ना पढ़ाओ, इस चीज़ की बात नहीं कर रही मैं, लेकिन वही वाली बात है, अपॉर्चुनिटीज़ की बात है सारी, कि आपको किसको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, किसको कितना सेफ स्पेस मिल रहा है। और हमें अपने माशरे में, देखें, जो भी करना है ना, अपने माशरे में और अपने मजहब की हुदूद में ये सब चीज़ें रहती ही करनी। मगर ये मर्द औरत दोनों पे अप्लाई होता है। You are absolutely right. जो है दोनों पे you are absolutely right. मैं आपसे बिल्कुल इस चीज़ से जब मॉडेस्टी की बात होती है तो कहीं भी नहीं लिखा कि औरत पे मॉडेस्टी है, मर्द पे नहीं, मैं आपको बिल्कुल इस चीज़ से डिसएग्री नहीं। लेकिन मैं समझ रही हूँ आपकी बात से, सेफ स्पेसेस का, हाँ मैं समझ रही हूँ। हाँ, कभी आपको लगा है काम करते हुए कि प्रोडक्शन सेट्स पे फॉर एग्जांपल सेफ स्पेसेस नहीं होती?
नहीं